अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्लू कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं मोहम्मद जमील। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर या ऑफिस में कोई 1 टन 1.5 टन या 2 टन का अगर हायर का एसी लगा हुआ है, उसमें एरर कोड आ रहा हो E7, तो उसको ठीक आपने किस तरह करना है, उसकी किस तरह आपको पता चलेगा इंडोर पीसीबी में फॉल्ट है, उसकी आउटडोर पीसीबी में फॉल्ट है, मुकम्मल डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। ये हमारे पास हायर 1.5 टन की किट पड़ी है सामने टेबल पे। 2 टन की भी सेम ही होती है, ये 1.5 टन की पड़ी है। अगर 1 टन का एसी हो तो फिर भी एरर सेम ही होता है। किट की मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क हो सकता है, किट की जो है डिज़ाइनिंग में फ़र्क हो सकता है, लेकिन एरर जो होता है वो सेम ही होता है और सेम प्रॉब्लम होती है, सेम फॉल्ट डायग्नोज करते हैं। तो ये हमारे पास आउटडोर की किट कस्टमर लेके आया है, इसमें फ़ॉल्ट है E7। तो हमने कस्टमर से आउटडोर की किट ही इसलिए मंगवाई है क्योंकि उधर हमें पता चल गया था कि आउटडोर की किट में ही प्रॉब्लम है। तो कैसे हमें पता चला है, आपको बताते हैं हमें किस तरह अंदाज़ा हुआ कि आउटडोर किट में प्रॉब्लम है। आपको पहले आउटडोर की पीसीबी की दिखा लें किस तरह की होती है। ये आउटडोर की पीसीबी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ आगे और बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमें किस तरह पता चला कि ये प्रॉब्लम आउटडोर की किट में ही है। तो हमने जैसे ही इसका कवर उतारा, आपको भी कवर उतार के हम दिखा देते हैं कि हमें किस तरह अंदाज़ा हुआ। जिस तरह ही हमने ये कवर आउटडोर की पीसीबी का उतारा तो आपको ये फ्रंट पे ही नज़र आ रहा होगा कि ये स्पार्किंग हुई है। वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से ये आउटडोर की किट में स्पार्किंग होगी, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि फ़ॉल्ट आउटडोर की किट में ही है। इसलिए हम इंडोर की किट साथ नहीं लेके आए और हमें इस बात से ये भी अंदाज़ा हो गया कि हमारी आउटडोर से इंडोर जो वायर आ रही है वो भी ठीक है। तो हम जस्ट आउटडोर की किट लेके आए हैं, इसको मुकम्मल आपको बताएँगे कि फ़ॉल्ट हमने ये किस तरह क्लियर करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर हम इनके प्रिंट जोड़ेंगे। प्रिंट साफ़ करने तक मैं वीडियो को करता हूँ पॉज। प्रिंट जोड़ने के बाद आपसे मिलते हैं। किट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, वो हमने साफ़ की है। तो आप ये देखें, ये 2 प्रिंट हैं, 2 प्रिंट ब्रेक हुए हैं। एक ये वाला प्रिंट है और दूसरा इधर से ब्रेक हुआ है। हमने अब करना क्या है, हम दोनों प्रिंट को जोड़ेंगे, सोल्डरिंग करके जंपर डाल के प्रिंट आपस में जोड़ेंगे और फिर देखेंगे हमारी किट में आगे कोई और शॉर्टेज है या कोई और प्रॉब्लम सप्लाई में है या नहीं। ये दोनों जंपर हमने डाल दिए हैं, प्रिंट ठीक कर दिए हैं। तो ये हम दोबारा इसको सप्लाई दे के ऑन करके चेक करेंगे और देखेंगे हमारा E7 एरर ख़त्म हुआ है या नहीं। क्योंकि पहले ये था कि स्पार्किंग की वजह से हमारी आउटडोर की पीसीबी ऑन ही नहीं हो रही थी। तो अब हमने जंपर डाले हैं तो देखेंगे अगर तो हमारी पीसीबी ऑन हो रही है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा E7 एरर ख़त्म हो गया। और अगर हमारी लाइटें ऑन नहीं होंगी, पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी, स्विच नहीं होगी, तो फिर हम देखेंगे कि E7 अब किस चीज़ में रह गया और क्या चीज़ ख़राब हो सकती है। बेसिकली E7 एरर आने की 3-4 वजह और भी हो सकती हैं। उनमें अगर हमारी इंडोर से आउटडोर वायर ख़राब होगी तो फिर भी E7 आएगा, और अगर हमारी इंडोर की पीसीबी ख़राब होगी तो फिर भी E7 आएगा, और अगर हमारी आउटडोर की पीसीबी ख़राब होगी तो फिर भी हमारा E7 एरर ही आएगा। जैसा कि आपने देखा है कि आउटडोर पीसीबी हमने सामने रखी थी क्योंकि हमें ये नज़र आ गया था कि हमारे ये जंपर हमारे ब्रेक हुए हैं। तो अब हम सप्लाई लगा के देखेंगे, इसको 220 देते हैं। मेन हमने 220 किस तरह देनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 220 हमने जो सप्लाई देनी होती है वो L और N यानी मेन के ऊपर हमने सप्लाई लगानी है। तो ये एक मैंने प्रोब लगा दी N के ऊपर और एक वायर मैंने लगा दी L के ऊपर, एक N के ऊपर और एक L के ऊपर। तो साथ ही ये 2 वायर जो लगी होती हैं ये हमने रिएक्टर के ऊपर लगानी होती हैं। रिएक्टर ये वाला जो होता है इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर असल लफ्ज़ इसका नहीं है, असल में इसको बोलते हैं रिएक्टर। तो इसकी ये 2 तारें होती हैं, 2 तारें रिएक्टर के ऊपर लगा देनी है। जौन सी तार जिधर मर्ज़ी हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली दोनों तार भी लग गई और उसके बाद हमने इसको सीरीज़ में पहले चेक करना है। ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी भी सप्लाई नहीं लगानी। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपने
सीरीज़ में लगाना है ताकि कोई चीज़ शॉर्ट भी होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो आपको पता चल जाएगा। तो हमने ये सीरीज़ में हमने इसको सप्लाई लग दे दी है और अब हम देखेंगे कि हमारी ये किट ये देखें ऑन हो गई हैं। ये हमारी दोनों लाइटें, रिले भी ऑपरेट होगी, आपने आवाज़ सुन ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा E7 एरर क्लियर हो गया है। इस किट में अब हमें प्रॉब्लम ये मिली कि ये हमारे जस्ट प्रिंट ब्रेक हुए थे, वो हमने ये 2 तारे डाल के प्रिंट इसके जोड़ दिए और हमारी किट ये ऑन हो गई है। ये अब आउटडोर की लाइट ब्लिंकिंग होना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा एरर बिल्कुल 110% क्लियर हो गया, क्योंकि ये अब सेंसर का एरर दे रही है। तो साथ ही हम इसका स्विच ऑफ कर देते हैं और इसके साथ साथ दीजिएगा हमें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और एरर कोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।